Good morning to all of you in this accountancy class. Yesterday we were making the discussion on chapter number 6, that is dissolution of a partnership firm. ये चैप्टर हमारा प्रोग्रेस में है और ये चैप्टर जो है अभी 2-3 दिन में आपका फिनिश हो जाएगा, लगभग खत्म होने को है। तो आप जो इसके अंदर देखिए लेसन नंबर 29 है, पेज नंबर आपकी बुक में है, नई बुक में 6.59। ये कह रहा है कि गिरिजा और गणेश जो पार्टनर हैं एक फर्म में, शेयरिंग पॉलिसी इन द रेशियो ऑफ 2:3 on 31st March 2017 their balance sheet was as follows: क्रेडिटर्स हैं 80,000 के, बैंक ओवरड्राफ्ट है 50,000, गिरिजाज ब्रदर्स लोन यानी गिरिजा के भाई ने लोन दे रखा फर्म को 77,000, गणेश लोन यानी पार्टनर है ये तो ये 28,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 15,000, कैपिटल अकाउंट है गिरिजा की है 150, गणेश की है 1 लाख, कैश एट बैंक है 20,000, डेटर्स हैं 55,000 और प्रोविजन है 2,000, स्टॉक आपके पास में 78, इन्वेस्टमेंट है 89, बिल्डिंग है 250, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वो 10,000। ठीक है जी। उसके बाद क्या रखे, आपके फॉर्म जो डिजोल्व कर दी गई है, एसेट इस प्रकार से रिलीज हुई, डेटर्स ऑफ ₹6,000 प्रूव्ड बैड, यानी आप डेटर देखो 55 के हैं, इसमें 6 कम कर दो, मीन्स the debtors are released at 49,000. गिरजा एग्रीड पे हिज ब्रदर लोन, मीन्स वो उसके जो है डेबिट साइड के अंदर आ जाएगा। ठीक, ऑन वन ऑफ द क्रेडिटर 10,000 वाज पेड ओनली 3,000। ठीक है, तो एक क्रेडिटर जो था आपका 80,000 के टोटल क्रेडिटर्स हैं, आउट ऑफ दिस वन क्रेडिटर 10,000, वी हैव टू पे ओनली 3,000 टू हिम, इट मीन्स टू बैंक आपका 3,000 होगा। बिल्डिंग वाज ऑक्शनड फॉर ₹180 and auction commission was 8,000. It means you received only 1,72,000 because 8,000 will deduct for the auctioneer. Ganesh took over the part of the stock 44,000, 20% being less than the book value. यानी स्टॉक था उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है और वो 80% है और वो 4,000 है, तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आता है, इसका मतलब वैल्यू जो आपकी 5,000 बन जाएगी। यानी कहने का मतलब स्टॉक जो है आपके पास जो दे रखा है 78 का, उसमें 5,000 का स्टॉक जो आपका ले लिया गणेश ने, बाकी बच गया 73। ठीक है, और ये करे कि बैलेंस ऑफ द स्टॉक वाज हैंडेड ओवर टू द रिमेनिंग क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। तो रिमेनिंग क्रेडिटर्स आपके 80 के थे, 80 में से 10 के चले गए तो आपके बचे 70 के, तो 70 वालों को स्टॉक दे दिया 73 का और फुल सेटलमेंट हो गया, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट रिलाइज 9,000 लेस, इन्वेस्टमेंट आपके जो है 89 के 80 की बिकी और रिलेशन एक्सपेंसेस 17,000 वर पेड बाय गणेश। ठीक है, और जो 17,000 एक्सपेंसेस हुए और गणेश ने पे कर दिए तो गणेश को हम पेमेंट कर देंगे। तो प्रीपेड रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक लोन। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसने पूछा है कि आप रिलेशन अकाउंट बनाइए। लो जी, वी विल प्रिपेयर द रिलेशन अकाउंट। ये आपका रिलेशन अकाउंट तैयार हो गया जी। ठीक है, इसके बाद में करें कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाइए। तो लो जी, हम यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपके पार्टनर शायद 2 थे, ए और बी, तो हम 2 ही कॉलम ले लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये 2 कॉलम्स हमने दे दिए जी, ए और बी। ठीक है, इसके बाद में बैंक अकाउंट भी बनाना है, तो ये बैंक अकाउंट का कॉलम बना देते हैं। हालांकि पार्टनर लोन भी है, तो पार्टनर लोन को वैसे डील कर लेंगे या कहीं जगह मिलेगी तो वहाँ पर बना लेंगे। तो ये आपका बैंक अकाउंट है, ये आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, और ये इसका डेबिट साइड और ये इसका क्रेडिट साइड है। ठीक है जी, ये आपका है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, ये इसका डेबिट और ये इसका क्रेडिट। अब हम शुरू करते हैं जी। आप जो है लेफ्ट साइड से पकड़ लो और लिखते जाओ, बस अपने आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्रेडिटर्स हैं 80,000 के, तो ये कर लो बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हैं 80,000। इसके बाद में क्रेडिटर्स के बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी लायबिलिटी है, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आपके पास में है 50,000 का। ठीक है, इसके बाद में है गिरिजा ब्रदर लोन, तो बाय जीज ब्रदर लोन।
जिस ब्रदर लोन आपके पास में दे रखा वो 77,000 का, ठीक है जी। और गणेश लोन, गणेश तो पार्टनर लोन अकाउंट में जाएगा, ये बाद में बता दूंगा आपको। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और वो आपके पास में दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 15,000 का, ठीक है। इधर आपके पास में जी कैश एट बैंक 20,000, तो बैंक में ले लो टू बैलेंस बीडी, और ये दे रखा आपका बैलेंस बीडी 20,000, ठीक है जी। इसके बाद में है बैलेंस बीडी के बाद में डेटर्स हैं 55 के, तो ये एसेट साइड में जाएंगे, डेट एसेट इधर जाएंगे, तो डेटर्स हैं 55,000 के। प्रोविजन दे रखे नीचे, वो कई शेड में जाते हैं वैसा ही। बाय प्रोविजंस, प्रोविजन आपके पास दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 2,000 के, ठीक है। इसके बाद में प्रोविजन के बाद में स्टॉक है 78,000 का, तो टू स्टॉक 78,000। इसके बाद में है स्टॉक के बाद में आपका इन्वेस्टमेंट है 89,000 का, तो टू इन्वेस्टमेंट 89,000 का, ठीक है। इसके बाद में है बिल्डिंग्स 250 की, टू बिल्डिंग्स 2 लाख है 50,000 की। इसके बाद में है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी एसेट साइड में डेबिट बैलेंस है, तो इनका रेशियो 2 और 3 का था, ठीक है, तो इनकी कैपिटल घट जाएगी। तो पहले तो मैं इनकी वो ले लेता हूँ, कैपिटल ले लेता हूँ गिरजा की इनकी, बाय बैलेंस बीडी, इनकी टोटल थी कैपिटल थी 150 और 1 लाख, ठीक है। और इस दिन का लॉस हो गया, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बैलेंस शीट में पड़ा है, तो 10,000 को आप भाग दे दो, तो ये जाएंगे 4,000 और 6,000, क्योंकि 10,000 को 2 और 3 में दे दिया, ठीक है जी। इसके बाद में बिल्डिंग हो गया, लॉस हो गया, सब कुछ हो गई यहाँ। तो अब आ जाए एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट में देखो कि डेटर्स जो हैं वो 6,000 के बैड हो गए, यानी आपका जो है जितने के डेटर हैं 55 के, उसमें 6,000 आपके गुम हो गए, यानी बैड हो गए। तो इसका टिक कर दो और यहाँ पर कर दो बाय बैंक, यहाँ पर लिख दिया हमने डेटर। डेटर जो है वो 49 के हुए, 55 में से 6 चले गए, 49 के बचे। इसके बाद में करें कि गिरजा पेड एग्रीड ऑफ ब्रदर लोन, ये गिरजा ब्रदर लोन है, ठीक है, ये गिरजा ने ले लिया, तो टू गिरिजा कैपिटल, और लोन कितने पे लिया इसने, वो पूरे पे ले लिया। गिरिजा का भाई का जो लोन था 77 है, वो पूरे पे ले लिया 77, ठीक है। इसका डेबिट उसके क्रेडिट में जाएगा, तो ये हो जाएगा बाय रियलाइजेशन, और ब्रदर लोन कर दो बीच में। और ये लिया है, ये आपके पास में कौन था बंदा, गिरिजा और गणेश, ठीक है, गणेश। तो गिरिजा ने ले लिया ये लोन 77,000 में, ठीक है जी। इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में कराइए कि गिरिजा एग्री टू पे द लोन, गिरिजा जो है लोन लेने को तैयार हो गया, ठीक है। इसके बाद वन ऑफ द क्रेडिटर्स से 10,000 पेड ओनली 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ये क्रेडिटर थे 80 के, इसमें से 10,000 की हमने पेमेंट कर दी 3,000 टू बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। ये 10,000 का था, उसमें से 7,000 कम हो गए, हमें केवल 3,000 ही पे करने पड़ेंगे, क्योंकि पता नहीं हमारा कोई एग्रीमेंट हुआ, हमें कोई मतलब नहीं इस बात से। इसके बाद में कराइए बिल्डिंग, जो वो 180 की ऑक्शन हुई थी और 8,000 आपका कमीशन हो गया था, तो ये ले लो जी बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग आपकी ऑक्शन हुई थी 180 की, 8,000 ये हो गया, तो आपकी बिल्डिंग जब बची बिकी 8,000 काट के 1,72,000 की बिल्डिंग के पैसे आपको मिले, ठीक है। गणेश टू द पार्ट ऑफ द स्टॉक 4,000, यहाँ पर स्टॉक है, ये गणेश ने ले लिया, ठीक है। तो हमने कर दिया बाय गणेश कैपिटल, गणेश ने स्टॉक ले लिया 4,000 का, ये गणेश क्रेडिट में है तो उसके डेबिट में जाएगा, तो ये हो जाएगा टू रियलाइजेशन, और बीच में ले लो स्टॉक, और ये होगा जी 4,000। ये गिरिजा है और ये गणेश, ठीक है, ये हो गया जी 4,000। बाकी कह रही है कि बैलेंस ऑफ द स्टॉक हैंडेड ओवर टू द रिमेनिंग क्रेडिटर्स, ठीक है। तो
तो आपका जो बैलेंस स्टॉक है, स्टॉक आप देखो आपके पास स्टॉक था 78 का, ठीक है, 4000 का चला गया, यानी था तो वैल्यू 5 थी, आपको मैंने पहले कैलकुलेशन करके दिखाई थी, तो 5 थी, तो स्टॉक इतना 73 का बचा और वो क्रेडिटर ने ले लिया। इधर से स्टॉक इधर से क्रेडिटर, ऊपर के ऊपर थर्ड पार्टी है, कैंसिल हो जाए, कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट रियलाइज 9000 लेस, इन्वेस्टमेंट आपकी ये थी 89 की, तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी बिकेगी 80,000 पे, क्योंकि 9000 आपकी कम हो गई थी। और उसके बाद रिलेशन अमाउंटेड 17,000 पेड बाय गणेश, तो गणेश ने पेमेंट कर दी, तो यहाँ पर आ जाएगा टू गणेश कैपिटल, क्योंकि गणेश ने रिलेशन एक्सपेंस की पेमेंट किया है और वो अमाउंट आपके उसमें 17,000, ठीक है। यहाँ गणेश का डेबिट उसके क्रेडिट में जाएगा, तो ये हो जाएगा बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, और वो हो गया गणेश ने जो पे किया है 17,000, ठीक है जी। इसके बाद में और कोई चीज़ बाकी अभी तो है नहीं। हाँ, यहाँ देख लो कोई चीज़ बाकी रह गई हो, क्रेडिट का हिसाब हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट का हिसाब नहीं हो, कर दो हिसाब, तो कर दो टू बैंक, ब्रैकेट में दे दो बैंक ओवरड्राफ्ट, और वो हो गया था 50,000, क्योंकि लायबिलिटी तो हमेशा पे होती हैं। ये भी हो गया, परचेस फंड की कोई जरूरत नहीं, हमारा ही है, बाकी कोई चीज़ इस साइड में भी कोई चीज़ बाकी नहीं है, ठीक है। ओके हो गया जी। अब ओके हो गया तो हम इसका टोटल लगा लेते हैं, ठीक है। टोटल लगा लेते हैं तो मैं नकल ही मार लेता हूँ वरना टाइम लगेगा, ठीक। तो ये था आपके पास में, ये आपके पास में बना जी, टोटल इसका टोटल करें 49,172,80, ये बन गए जी 3,01,000, ठीक है। और इन सारों का टोटल करें तो ये आपका कम आएगा, ये टोटल आता आपका 6,19,000, ठीक है। और 6,19,000 में से यहाँ पर 90,000 एक कमी रहती है, यानी ये टोटल आपका अगर इसमें से घटाएं तो 90,000 एक कमी रहती है, यानी लॉस आ गया बाय लॉस ट्रांसफर टू गिरिजा गिरिजा और गणेश। 90,000 को आप 3 और 2 5, 18,000 का शेयर बना, 18 3 36 और 18 3 54, ये 90 हो गया, और ये हो गया 6,19,000 रुपये, ठीक है जी। अब इधर आ जाओ जी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहाँ लॉस है तो कैपिटल घटेगी, तो टू रियलाइजेशन लॉस, और वो गया था 36,000 और 54,000, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा इस साइड में कोई चीज़ बाकी नहीं है, तो इधर हम करें तो ये टोटल आपके बनता है जी, इसका टोटल करें तो ये बना 2,27,000, ठीक है। दूसरा बना वो आपका बनता है जी 1,17,000, ठीक है। 227 में से ये 40 घटा दो तो बाकी चले गए आपके टू बैंक, फाइनल पेमेंट हो गई जी, ये है फाइनल पेमेंट, ठीक है। फाइनल पेमेंट आपकी बनती है 1,87,000, ठीक है। ये पेमेंट साइड में जाएगा, तो बाय गिरिजा कैपिटल, गिरिजा कैपिटल 1,87,000। अब इसका देखो ये 17 है और ये आपका 6 4 10 है, 10 और 64 64, तो इसकी पेमेंट जो बनती है 53,000, तो ये बना 53,000, ये हो जाएगा गणेश कैपिटल 53,000, ठीक है जी। अब यहाँ से हम देखें, यहाँ से हम लोगों को 3,01,000 मिले थे, तो टू रिलेशन 3,01,000, और उसके अलावा हमने यहाँ पर कोई बैंक नहीं, यहाँ पर हमने बैंक से पेमेंट की थी 3,000 की थी, ये की थी, और 50 की ये की थी, 53 की हो गई, ठीक है। तो पेमेंट कर दी, तो बाय रियलाइजेशन 53,000 इकट्ठी कर रहा हूँ मैं, इन दोनों को 50 और 3 को करके इकट्ठा किया मैंने, ठीक है। अब मेरे हिसाब से और कोई चीज़ बाकी नहीं है, टोटल कर लो तो ये टोटल जो आपके यहाँ से बनेगा 3,21,000, और एक यहाँ पर जो है लोन था, वो किसका था लोन है आपका, जो लोन मैं देख लूँ वो गणेश का लोन था शायद, गणेश का लोन कितने का था, मैं पीछे चला जाता हूँ, वो बैंक अकाउंट में एंट्री करने और कहीं एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर गणेश का लोन था 28 का, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बाय गणेश लोन 28,000, और टोटल कर लो दोनों बराबर आ जाने चाहिए, 3,21,000 आना चाहिए, और नहीं तो इक्वेशन गलत होगा, ठीक है जी। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 29। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क, कोई चीज इसमें पूछना चाह रहे हैं जो आपको समझ में ना आई हो, आप मेरे से भी पूछ सकते हैं।
विशाखा, ओके। सागर ढोल, कोई पॉइंट पूछना इसमें से? मैंने टोटल नहीं लगाया, किसी ने पूछा, ये टोटल नहीं किया मैंने यहाँ पर, पता नहीं किसी ने पूछा ही नहीं मेरे से, मैंने गलती छोड़ी थी ये, मैं सोचा कोई पूछेगा। ऐसा तो नहीं, सो तो नहीं गया आप लोग कभी? आपके हो सकता है स्कूल खुल जाए और आपको फिर आते टेस्ट देने पड़ेंगे, फिर आपको कभी यूं कहो जी हमारे से हुआ ही नहीं है कुछ। विक्रम राजपूत, ये जिस दिन स्कूल के गेट खुल जाएंगे उसी दिन हो जाएगा। अभी हरियाणा सरकार 15 अगस्त से कह रही है, हो सकता है 15 अगस्त के बाद खुल जाए, वो सिर्फ 10th 11th 12th 3 क्लासेस के लिए, ऐसा कुछ प्रपोजल आ रहा है अभी। विक्रम राजपूत है क्या? हाँ, 3 घंटे क्लास दे रहे थे, सिर्फ 3 पीरियड जो आपके कोर सब्जेक्ट उनकी। ठीक है, हाँ मेन मेन सब्जेक्ट। हाँ जी, विक्रम है क्या? विक्रम राजपूत नहीं है? चलो पता नहीं, एक बार आके चला गया, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ जी, एक्सरसाइज नंबर 30 पे आ जाओ जी। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, ज्यादा तो नहीं है, लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन थे सारे। अब आपके जो चेंज होगा ना आगे जा करके, वो आपके जो क्वेश्चन नंबर है आपका 32 के बाद में चेंज आएगा कुछ। 30, हाँ 32 में चेंज आएगा जनरल एंट्री से रिलेटेड। अभी तो क्वेश्चन वही वैसे ही चल रहे हैं, बस ये तो करवा रहा हूँ मैं, बाकी कोई जरूरत भी नहीं इनकी। एबीसी जो पार्टनर हैं, शेयरिंग रेशियो के 3:1 के हैं। दे डिजोल्व द फर्म एंड अपॉइंटेड ए टू रिलाइज ए टू एसेट। यहाँ पर ए को जो है अपॉइंट किया गया कि एसेट को रिलाइज कर दे, उनका पार्टनर ही है। ही इज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन नेट सेल ऑफ एसेट, कि जितनी एसेट की सेल होगी नेट, उसके ऊपर जो है वो उसको 5% कमीशन मिलेगा, एक्सेप्ट कैश, कैश को छोड़ के। बस यही अलग, और कुछ नहीं अलग। एंड बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन, रिलेशन का एक्सपेंस वो बियर करेगा। द पोजिशन ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज। ठीक है, तो पोजिशन जो फर्म किस प्रकार से है, तो हम साथ साथ के अंदर ही बना लेते हैं ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो ये हम बना लेते हैं जी आपका रियलाइजेशन अकाउंट। साथ साथ में कर लेंगे तो टाइम थोड़ा वेस्ट कम होगा। ये आपका रिलेशन अकाउंट है जी। फिर आपका ये बना लेते हैं पार्टनर से कैपिटल अकाउंट। आपके 3 पार्टनर हैं, ये आपके पार्टनर्स अकाउंट हो गए। उसके बाद में बनाना हमने बैंक अकाउंट, तो इसके नीचे हम बना लेते हैं बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हमने कर लिया जी नीचे। ठीक है, ये बैंक अकाउंट हो गया। ठीक, अब ऊपर आप अपने आप लिख लेना कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट है जो भी है, बस मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी और सी, ए बी और सी। ठीक है जी। अब रिलेशन अकाउंट हम बढ़ा लेते हैं, तो ये आपका है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी लेफ्ट साइड से। बैंक ओवरड्राफ्ट है 25,000, तो बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, और वो आपके पास में 25,000। इसके बाद में क्रेडिटर्स हैं 60,000, बाय क्रेडिटर्स हैं वो आपके 60,000। इसके बाद में है क्रेडिटर्स के बाद में प्रोविडेंट फंड है, तो ये भी आपकी लायबिलिटी है बाय प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड आपके पास में है 12,000 का। इसके बाद में है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और वो आपके पास में जो दे रखा है वो आपका 6,000 का। ठीक है, इसके अंदर कमीशन इन एडवांस, बाय कमीशन एडवांस, एडवांस कमीशन हमें मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 8,000 का। इसके बाद में कैपिटल अकाउंट है एबीसी की 90, 60 और 10, तो बाय बैलेंस बीडी, ये आपके पास में है जी 90, 60 और 10, 90, 60 और 10। ठीक है जी। इसके बाद में ये कह रहा है कि लेवल साइड खत्म हो गई, एसेट साइड में आ जाओ। कैश इन हैंड, तो ये हो जाएगा टू बैलेंस बीडी बैंक के अंदर, टू बैलेंस बीडी, और ये आपके पास में है 22,500। इसके बाद में डेटर्स
52,300, तो टू डेटर 52,300। इसके बाद में आपका डेटर के बाद स्टॉक है 36, टू स्टॉक है 36,000। इसके बाद में था इन्वेस्टमेंट आपका 15,000, टू इन्वेस्टमेंट 15,000। इसके बाद में था प्लांट 91, टू प्लांट 91,000, 91,200, 91,200। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है 54,000। इनके रेशियो थे 3, 2, 1, 3, 2, 5 और 1, 6। 6 को जो 54 को 6 से भाग 9 का हिस्सा बना, तो ये लॉस हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो 9 का हिस्सा 9 या 27, 9 3 जा 27 और 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9, यानी ये आपका लॉस हो गया जी। यहाँ से तो हो गई सारी इन्फॉर्मेशन। अब ले लेते हैं कि एज रिलाइज एसिड एज फॉलोज। ए को जो है एसिड इस प्रकार से बेची, तो एसिड बेची तो हम क्या करेंगे, बाय बैंक। क्या क्या बेचा इन्होंने, इसमें बेचा आपका था डेटर 30,000 का, तो ये हुआ जी डेटर, तो ये हो जाएगा डेटर वो 30,000 का, ठीक है। डेटर के बाद में है स्टॉक 75, स्टॉक जो है 26,000 का, स्टॉक बेचा 26,000 का, ठीक है जी। अब इन्वेस्टमेंट बेची हैं, वो बेची ने इन्वेस्टमेंट 70% पे, तो 15,000 का 70%, 15 7 105, तो ये हो जाएगा इन्वेस्टमेंट है 10,500, ठीक है। इतनी ना इन्वेस्टमेंट है 11,250, 11,250। मैं इसकी कैलकुलेशन 70 से करेगा, 75% चाहिए। प्लांट है वो 42,750, प्लांट है 42,750, इतने का बिका, ठीक है। और एक्सपेंसिस जो वो हुए थे 4,100, वो मीट आउट करने ए ने, तो हमने तो ए को ठेका दे दिया कि भैया 5% कमीशन मिलेगा। इन सारों का टोटल करें तो ये आपके पास में बनता है, ये बनता 1,10,000, ठीक है। ये आपका बना 1,10,000। इसके ऊपर उसे मिलेगा 5% कमीशन, तो ये कर दो टू एज कैपिटल, ए की कैपिटल इसको बन गया, इसके ऊपर 5% करोगे तो ये निकलेगा 5,500, ठीक है। अब ये ए का डेबिट उसके ए के क्रेडिट में जाएगा, तो बाय रियलाइजेशन, और रिलेशन में हो गया ए के 5,500, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट में आ जाए, नेक्स्ट में कह रहा कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इज रिटर्न टू कस्टमर आफ्टर डिडक्टिंग 3,000 वर्क डन। कमीशन इन एडवांस ये आपके पास में था, इसके हम 3,000 रुपये काट लिए, बाकी पेमेंट कर दी, तो टू बैंक और कमीशन, और उसकी पेमेंट हमने कर दी 5,000। इसका डेबिट इसके क्रेडिट में हो जाएगा बाय रियलाइजेशन, और ये आपके पास में होगा जी 5,000। और इससे पहले आपको यहाँ पर रिसीव हुआ था 1,10,000, तो टू रियलाइजेशन 1,10,000, ठीक है जी। इसके बाद में कराइए कि फर्म पेड 7,200 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर, तो टू बैंक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 7,000 और ये आपके पास में है 200, तो ये पेमेंट साइड में जाएगा बाय रियलाइजेशन 7,200, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट का रखिए आपका कमीशन है कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज पेड बाय द फर्म इज 9,800, तो ये हो जाएगा टू कंपनसेशन, कंपनसेशन है 9,800, एम्प्लॉय को हमने कंपनसेशन पे कर दिया, यानी आपका जो है ये कहें कि आपका प्रोविडेंट फंड हो गया ये, यानी प्रोविडेंट फंड का हिसाब किताब हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप आ जाओ जी, आपका है कि 25,000 टू पे टू फॉर प्रोविडेंट फंड, हाँ प्रोविडेंट फंड के लिए हमने पे करना पड़ेगा, तो टू बैंक कंपनसेशन अलग से था कोई ये 9,800, तो बाय रियलाइजेशन 9,800। इसके बाद में बाय रियलाइजेशन ईपीएफ ने पे किया था 25,000 का, ठीक है। तो ये ईपीएफ आपके पास जो था 12,000 किसके बजाय हो जाएगा टू बैंक ईपीएफ, और ईपीएफ की पेमेंट जो करनी पड़ी वो 25,000 पे करनी पड़ी, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास में कोई चीज़ बाकी नहीं दिखाई दे रही मेरे को, तो ठीक है। अब टोटल करो जी आप इसका, तो टोटल करें तो आपके पास में जो बनता है
अच्छा, और कोई चीज़ बाकी तो देख लें बार। हाँ, बैंक और ड्राफ्ट बाकी भाई। बैंक और ड्राफ्ट की पेमेंट करनी है तो टू बैंक और ड्राफ्ट, और ये बैंक और ड्राफ्ट आपका 25,000 का, तो यहाँ पर भी ले जाओ आप बाय बैंक और ड्राफ्ट और 25,000 का। ठीक है। इसके बाद में था क्रेडिटर्स की पेमेंट थी 60,000, तो टू बैंक और क्रेडिटर्स हैं 60,000, क्योंकि वो नहीं बोल रखा तो ऑटोमेटिकली पेमेंट मानी जाएगी। ठीक है। तो ये आपके पास में जाएगा बाय रियलाइजेशन, और ये आपके पास में जाएगा क्रेडिटर्स। ठीक है। और ये हो गया 60,000 का। ठीक। अब इसके बाद में कोई चीज़ बाकी मेरे को दिखाई नहीं दे रही है, करीबन सारी क्लियर हो गई। ठीक है। अब यहाँ पर टोटल लगाएं तो टोटल आपके यहाँ भी लॉस ही आ रहा है। ठीक है। तो टोटल आता है 332, ये बना 3,32,000। ये साइड आपकी कम रह जाती है, और ये आपकी रहती है 1,11,000 से 1,11,000 से कम रह गई। और ये जो है ए बी सी में बांट दो उसी रेशियो में, तो लॉस आपके पास में हो गया लॉस ट्रांसफर टू ए बी एंड सी, और वो ए बी सी में ट्रांसफर हुआ वो है 55,500, दूसरे में आपका 37,000, तीसरे में आपका वो है 18,500। टोटल ये हो गया, और ये टोटल करोगे 3,32,000। लॉस हो गया तो पार्टनर कैपिटल घटेगी, तो टू रियलाइजेशन लॉस, और ये हो गया था 55,500, फिर हो गया था 37,000, फिर हो गया था 18,500। ठीक है जी, ये आपके पास में हो गया। अब इसके अलावा जो है मेरे पास में कोई चीज़ बाकी नहीं रखती है, तो हम इसका टोटल कर लें तो टोटल आपके पास में यहाँ पर एक जो है ये टोटल करें तो ये बना 1,95,000, 95,500 में से ये घटा दो तो ये हो जाएगा टू बैंक। फाइनल पेमेंट हो गई है, फाइनल पेमेंट, और ये फाइनल पेमेंट बनती है 13,000 की। दूसरे का देखें, दूसरे का टोटल भी ज़्यादा ही बनता है, 60 है, यहाँ आपका जो है ये बनता है 55 के आसपास, तो ये आपका 5,000 ये भी ले जाएगा। इस भाई का देखो यहाँ पर 27,500 बना, वहाँ पर तो 10,000 ही है, तो ये लेके आएगा, तो लेके आएगा तो बाय बैंक, और ये लेके आएगा 17,500। ठीक है। ये हो गया 27,500, और ये भी आपका यहाँ पर टोटल करें तो ये हो जाएगा 95,500, 60,000 और 27,500 रुपये। टोटल फाइनल कर दो जी, दो लाइनें लगा के। अब इसका भी जब फाइनल पेमेंट कर दी तो पेमेंट कर दी यहाँ पर लिख दो, तीन दोनों की एक से लेके आए ये लिख दो, टोटल कर दो और बराबर हो जाना चाहिए। अगर बराबर हो गया तो क्वेश्चन सही है, और बराबर नहीं हुआ तो फिर क्वेश्चन गलत है। ठीक है। हाँ जी, कोई पॉइंट आपके दिमाग में हो ऐसा जो पूछना चाह रहे हैं पूछिए प्लीज। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? ये 55,500 है। ठीक है ना। यहाँ का टोटल देखो 90,000। बोलो। ये लिखा ना, इसको कमीशन मिला था ये इस अमाउंट पे, तो टोटल एसेट रिलीज थी ना, सबसे ऊपर देखो क्वेश्चन के ऊपर ऊपर वाली लाइन देखो, उसने लिखा कि ए इज अपॉइंटेड टू रिलाइज द एसेट, ही विल गेट ए कमीशन ऑफ 5%। ठीक है। ऑफ रिलीज एसेट, इन ये जो एसेट रिलीज करेगा ना उसके ऊपर 5%। इन ये ना डेटर बेचा, स्टॉक बेचा, इन्वेस्टमेंट बेचा, प्लांट बेचा, इनकी टोटल कॉस्ट हुई 1,10,000, इसका 5% आपका जो है 1,10,000 इंटू 5/100, ये आपके 5500 हो गए, 5500 रुपये इसको मिल गए, यानी इसकी कैपिटल में इधर आ गया, इधर आ गया तो ये उसके क्रेडिट में जाएगा, यानी इसका डेबिट उसके क्रेडिट में जाएगा, यानी कैपिटल बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है। और बोलिए, और बोलो बेटा, बोलिए, बोलो। हाँ हाँ हाँ। नहीं देखो, आपका जो है ये हुआ कि आपकी जो फर्म है उसके पास में एक बीआर है। ठीक है। मान लो बीआर था 5,000 का, बीआर तो मैं किसी डेटर से मिला था। ठीक है। और ये मैंने बीआर बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, जैसे कि +1 की क्लास में आपने पढ़ाया होगा सर ने,
तो BR और बैंक से डिस्काउंट करा, बैंक ने तो हमारे को पूरे पैसे दे दिए 5,000 के 5,000। अब बैंक इस बात की गारंटी पे पैसे देता है कि भैया अगर ये BR आपका डिसऑनर हो गया तो पैसे हम आपसे ले लेंगे, और हम इस बात को मानते हैं जी आप हमारे से पैसे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हमें उनको एश्योरेंस देते हैं। अब क्या होगा कि जैसे ये BR जो हमने डिसऑनर हो गया, हमारा BR डिसऑनर हो गया और इसमें से हमें 3,000 मिले, मान लो उससे इंस्टॉलमेंट हो गया तो उससे 3,000 मिले, तो हम इसको जो है पेमेंट साइड में यानी यहाँ पर जो है एक्सपेंस में दिखाएंगे टू बैंक करके 5,000 दिखा देंगे यहाँ, और यहाँ पर जो डेटर से रिसीट हुई वही साइड में जो डेटर इश्यू होते हैं 30,000 की जगह यहाँ पर 3,000 दिखा देंगे। अगर ये 100% ही मर जाता, अगर 100% ही मर जाता डेटर, इंस्टॉलमेंट हो जाता, तो भी हमारे BR की पेमेंट करनी हमारी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि बैंक ने हमारी जिम्मेवारी पे पैसा जो है वो आपको दिया था। आप दिवालिया हो जाएंगे तो बैंक के पैसे डूबेंगे, आप दिवालिया नहीं है, अगला दिवालिया है जिसका से BR आपने लिया था। ठीक है, बोलो। हाँ, हमें चाहे वहां से जीरो मिले, ये पूरे के पूरे बैड हो जाए, तो हम यहाँ पर जो है इसी तरह लिखेंगे टू बैंक और BR। ठीक है, 5,000 यहाँ लिख देंगे, इस जगह 5,000 लिख देंगे। इस साइड में हमें कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं लिखेंगे। अगर मान लो यहाँ से 3,000 मिल जाते तो हम यहाँ लिखते हैं बाय बैंक, और यहाँ पर लिखते हैं बिल डिस्काउंटेड, उसका अमाउंट वो 3,000, मान लो 3,000 मिलता 3,000 लिख देते, अगर नहीं मिला तो नहीं लिखते, बस छुट्टी कर देते। यहाँ जरूर लिखा जाएगा क्योंकि ये तो हमें बैंक को पेमेंट करनी ही पड़ेगी। और कोई पॉइंट हो? एनी अदर, कोई और बच्चा पूछना चाहते हैं? पूछिएगा, 1-2 मिनट आपके पास में अभी भी। एनी अदर पॉइंट? पीटी का फॉर्मेट बेटा, पीटी का फॉर्मेट तो जो है ना आज बिजनेस का वही है कि 1-1 नंबर के 5, उसका 2-2 नंबर के, फिर 3-3 नंबर के, फिर 5 नंबर का। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है। बाकी इजी है, टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं। बोलिए। मंडे को ऑफ है। आप रक्षाबंधन के ऊपर जो है ना रिक्शा लेकर कहीं भी जा सकती हैं और राखी बांध सकती हैं। ठीक है, और बोलो। नहीं, ऑफलाइन होगा, मैं आपके पास व्हाट्सएप पे भेजूंगा 3 बजे, और उसके बाद आपने करना है। ठीक है, ठीक है जी। और कोई पॉइंट, कोई कंफ्यूजन पूछना? अटेंडेंस आपके 100% होनी चाहिए, और आपकी फीस जल्दी जल्दी जमा होनी चाहिए इस महीने की। पिछले महीने की फीस काफी पेंडिंग है, मैंने लिस्ट आपके पास भेज दी है, और लिस्ट में आप देख करके अपनी फीस जितनी पेंडिंग जमा करवाइए। कुछ बच्चों ने तो 1 ही महीने की जमा करवाई, बाकी ने करवाई नहीं, 3-3 महीने की पेंडिंग पड़ी है। और कुछ बच्चों ने एडवांस ही जमा करवा रखी है, 2-3 ने तो, उन्होंने तो 5-5 महीने करवा रखे एडवांस। एडवांस तो चलो नहीं है, कई बार नहीं होता है, पर कम से कम जो टाइमली फीस है वो जरूर पे करते रहे स्कूल की। ठीक है, इससे हम लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं, वरना हम लोगों के घर नहीं चलते हैं, सीधी सी बात ये है। क्योंकि अगर आप लोग फीस नहीं जमा कराते तो हम लोगों को स्कूल वाले तनख्वाह नहीं देते, वो कहते हैं जी फीस नहीं आई, तनख्वाह कहाँ से दे। ठीक है, तो इसलिए हमारे को तनख्वाह तभी मिलती है जब आपकी फीस जमा हो जाती है। तो कई बार तो हम 20 तारीख को तनख्वाह मिलती है, कई बार 25 तारीख को मिलती है तनख्वाह। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम आपकी मदद कर रहे हैं तो आप भी हमारी मदद करिए, टाइम पे स्कूल की फीस जरूर जमा करवाइए। ठीक है जी, और कोई प्रॉब्लम तो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज हम इतना करते हैं।